खलियान तक दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। कृषि, पुरातत्व और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी दी श्रद्धांजलि। विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी किया दीदार। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से भारत में बढ़ेगा रोजगार। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाना देश के लिए गर्व की बात। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन सौदे की कीमत पर अटकलबाजी के दावों को किया खारिज। कहा, कीमत और खरीद के अन्य नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी। अटकलबाजी को बताया अनावश्यक और गलत। कहा, इसका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को है पटरी से उतारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का विरोध करने वाले नायकों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया इसे इतिहास का काला अध्याय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक परिवार ने अपने तानाशाही प्रवृत्ति के कारण महान लोकतंत्र की हत्या कर देश पर थोपा था आपातकाल। 62 साल में पहली बार दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की जताई संभावना। असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आइए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की। तो आपको बता दें कि मिस्र दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने
व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों सहित दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा किस प्रकार से किया जाए इसके तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। और ये तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं काहिरा से, मिस्र के काहिरा से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के इस दौरे को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद अब अपने देश भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। वो अब सफल दौरा पूरा करने के बाद, संपन्न करने के बाद अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। और आप ये विमान देख रहे हैं एयर इंडिया का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान की ओर जाते हुए। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मिस्र का ये दौरा, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इस दौरान। ये देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए और किस प्रकार गर्मजोशी से गले मिलकर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मिस्र के सफल दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप काहिरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना होते हुए, ये रवानगी की तस्वीरें हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहा है मिस्र का। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई इस दौरान। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए वहां मौजूद थे। और प्रधानमंत्री इस समय अब विमान में बैठ चुके हैं और अपने देश भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे के दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसके अलावा कृषि क्षेत्र, स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। The most important and a landmark development in the history of our relationship was the signature on the strategic partnership between India and Egypt. This was signed by the Honorable Prime Minister and Honorable President Sisi of Egypt. In addition, the two leaders also witnessed the exchange and on the sidelines of 3 other MOUs. One of them focused on agriculture and allied sectors. Second one on protection and preservation of monuments and archaeological sites and competition laws. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह भी बताया कि पीएम के दौरे के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस रहा। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration, and strengthening of people-to-people ties. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अस-सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इसे मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है।
पीएम को इससे पहले भी बहुत से प्रमुख देश अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं उस पर। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एफकल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए आपको एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की सफल यात्रा के बाद अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मिस्र दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए हैं और मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों सहित दोनों देशों के बीच किस प्रकार साझेदारी को मजबूत किया जाए, गहरा किया जाए, इसके तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने संबंधों को और ज्यादा कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर बातचीत की। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो रहे थे। तो ये अपने विमान की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों का हाथ जोड़कर गले मिलकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए इस दौरान, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए
उस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। जिस तरह से लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया मिस्र पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति ने स्वागत किया, और वहां पर जो भारतीय समुदाय रह रहा है उन्होंने जिस प्रकार प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो जो है अपने आप में बहुत खास था, और प्रधानमंत्री खुद काफी खुश हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सफल दौरा संपन्न करने के बाद मिस्र से, काहिरा से स्वदेश यानी अपने देश भारत के लिए रवाना होते हुए अपने विमान की ओर जाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी दौरा किया। पीएम ने इस दौरान प्राचीन मिस्र की सभ्यता और इतिहास के बारे में भी जाना। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ ये पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का भी दौरा किया। इस सेमेट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल पोर्ट टैवफिक में स्थित है और इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद 11वीं सदी की बनी हुई थी लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई थी। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया है। इसमें 27 महीनों का समय लगा था। दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद नवंबर 1980 में इसे खोल दिया गया। 2017 में एक बार फिर मस्जिद को आधुनिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ जो अभी हाल ही में पूरा हुआ है। मस्जिद के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय बोहरा समुदाय द्वारा की जा रही है। ये मिस्र की 4थी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। अल हाकिम मस्जिद काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का एक नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है जिसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सा आंगन है। इसमें कुल 13 दरवाजे हैं और आंगन के बीचों बीच पानी का स्रोत भी मौजूद है। पीएम मोदी के मिस्र दौरे को वहां की मीडिया में बहुत प्रमुखता दी जा रही है। मिस्र के पत्रकारों का मानना है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत मिस्र संबंधों की एक नई इबारत लिखेगा। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने मिस्र के कुछ पत्रकारों से बात की है। There has been a tremendous response by the Egyptian media with regard to Prime Minister's first state visit to Egypt, and I have with me some journalists from Egypt. Let's talk to them and find out. Personally, here in Egypt, we believe this visit carries a strategic importance because our two countries share some strategic convergence regarding security and also trade and investment. We believe that this cooperation could lead to fruitful results for both our nations, and also we can maybe cooperate further in the space and the technology sectors, and also regarding the Suez Canal economic
zone. When it comes to cooperation between the two countries, it also depends on the leaders of the countries. So this was the first state visit of the Indian Prime Minister. What do you have to say about him? I think that Prime Minister Modi and President Al-Sisi share maybe a personal bond. This was seen during Al-Sisi's visit to India, and being the first Indian Prime Minister here in Egypt after 26 years since the last visit, I think that it shows the depths of these relations between our two nations, and hopefully we can push that further in the future. I think this visit is very important. The Indian-Egyptian relationship have been very long, historically long, since maybe the Pharaoh's time, and until now Egypt and India are very keen about enhancing the relationship. Of course, we need more from more actually bilateral relations between the two countries. The visit of the President Sisi to India in last January, I guess, was very important, and also this visit of the Indian Prime Minister Modi is very important in enhancing the relationship. India is one of the biggest countries now. It's one of the powers coming along in the continent, so it's very important to enhance the relationship. How do you see this visit of Prime Minister Narendra Modi? This is his first state visit. Yes, this is the first state visit from about 2 decades. This is very important, and this is talks about more about the close relationship between Mr. Modi and the Egyptian President, Mr. Abdel Fattah al-Sisi. How has the media reacted to this visit? Media is giving more importance to this visit of Mr. Modi. As you know, the bilateral relationship between Egypt and India is very close and is very strong, and we are trying to enhance it and push it to a good level, to a best level of this. So there you heard from the journalists, they all have gathered for a press briefing. The Prime Minister today's visit to Egypt is coming to a successful end, and there has been a very positive response from the Egyptian media, and they are all saying that the friendship between Egypt and India has a long way to go. With my colleagues and cameraman Anil Khanna, Gaurav and Vikas in Cairo, this is Vishal Baristo for DD India. और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी यात्रा थी जहां भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित किया और ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक से अधिक साकार किया जा सकेगा। Among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house, and it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate, and to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. निर्मला सीतारमण ने साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों का जिक्र करते हुए कहा कि कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor related education and workforce development goals will get fulfilled. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. India and US launched
public-private joint task force. केंद्रीय वित्त मंत्री ने साथ साथ प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है और इसे मिलाकर पीएम मोदी को अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो कि देश के लिए गर्व की बात है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित होने पर ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके प्रभावी होने का प्रमाण है। बेहतर भविष्य और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के लिए उनके दृष्टिकोण को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा और स्वीकार किया जाता है। पीएम मोदी को किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के मुकाबले सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए MQ-9B ड्रोन सौदे से संबंधित कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट को खारिज किया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में प्रसारित रिपोर्ट को अटकलबाजी बताते हुए कहा है कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इस पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि इस संबंध में फर्जी खबरें ना फैलाएं और किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं दें, क्योंकि ऐसी भ्रामक खबरों से सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।